क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कौन खरीद रहा है? हाल ही में आई स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। यूक्रेन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बना हुआ है। सवाल ये है कि आखिर भारत को इतनी बड़ी मात्रा में हथियार खरीदने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आज के सेशन में हम सिप्री की हालिया रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में जानेंगे कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम के बावजूद आखिर भारत हथियार क्यों खरीद रहा है। स्वीडन की संस्था सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 2025 के बीच भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा है। वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 8.2% से 8.3% है। इस अवधि में यूक्रेन ने सबसे ज्यादा हथियार खरीदे हैं, जिससे वह शीर्ष पर है। भारत अभी भी अपनी जरूरतों के लिए कई देशों पर निर्भर है। रूस, भारत अपने हथियारों का लगभग 40% रूस से खरीदता है। फ्रांस लगभग 29% के साथ फ्रांस दूसरा बड़ा आपूर्तिकर्ता है। इजराइल लगभग 15% हथियार इजराइल से आते हैं। भारत सरकार रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन यानी इंडिजिनस प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, फिर भी आयात करना पड़ रहा है। सुरक्षा चुनौतियां, चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर सुरक्षा चुनौतियां लगातार बनी हुई है। तकनीकी अंतराल, कई उन्नत हथियार तकनीक अभी भारत में पूरी तरह विकसित नहीं हुई है। तत्काल ज़रूरतें, सेना की तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी हथियार खरीदने पड़ते हैं। एक सकारात्मक बात यह है कि भारत के हथियार आयात में पहले की तुलना में थोड़ी कमी आई है। 2016-2020 की अवधि की तुलना में 2021-2025 के बीच आयात में लगभग 4% की कमी आई है। इसका कारण भारत में घरेलू रक्षा उत्पादन का बढ़ना है, जिसमें DRDO की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत कई डिफेंस कॉरिडोर पर भी काम कर रहा है। सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना 1966 में स्वीडन में हुई थी। ये संस्था आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण पर शोध करती है और ओपन सोर्सेज के आधार पर डेटा और विश्लेषण प्रदान करती है। भारत लगातार अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और आत्मनिर्भरता यानी मेक इन इंडिया की ओर बढ़ने के साथ साथ अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक उन्नत तकनीक का आयात भी कर रहा है।